अब नंबर 3 पे आते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष का 3-4 दिन बाद ऐलान, राजस्थान पहुंच गए मोहन भागवत। अब यह कहा जा रहा है कि 4 दिन, कल यह कहा गया कि 3-4 दिन, यानी कि अब 5 तारीख को, यानी कि कल होने वाला है वोटिंग हरियाणा का। 8 तारीख आप यही समझ लीजिए, या तो 7 तारीख को और या तो फिर 9 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। और अगर कोई वैसा घटित हो गया तो आरएसएस पहले भी कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह आशंकाएं हैं, लेकिन अब जेपी नड्डा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब वह तय कर लिया गया है कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसी बाबत मोहन भागवत फिर राजस्थान गए हैं वसुंधरा सिंधिया से मिलने। वसुंधरा सिंधिया भी आ सकती थी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर, लेकिन मोहन भागवत स्वयं गए हैं। क्यों? यह चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि अब आरएसएस यह नहीं सोच रहा है कि सरकार रहेगी कि जाएगी। अब आरएसएस को यह चिंता है कि आरएसएस रहेगा या जाएगा। पार्टी गई तो पार्टी तो फिर बन जाएगी, लेकिन आरएसएस अगर नहीं रहा तो पार्टी बनाएगा कौन? और नरेंद्र मोदी ने पार्टी को समाप्त कर दिया और आरएसएस को दांव पे लगा दिया है इनकी गलत नीतियों ने। मैं नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं कि उनकी नीतियां और उनकी सोच और उनके विचार यह इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए घातक है। इनकी हर नीतियां, हर सोच, हर रणनीति उद्योगपतियों के लिए है। तो वह उद्योगपति अमेरिका जाके, ऑस्ट्रेलिया जाकर के, हांगकांग जाकर के, केनिया जाकर के, दूसरे दूसरे देशों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में क्या कर रहे हैं? उनके 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के गरीब का क्या कर रहे हैं? वह तो नीतियों के थ्रू पैसा भी ले रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। तो हमारे देश में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया ना उन्होंने, हमारे देश में कितना किया? तो यह चीजें जो है आम जनता से जुड़ी है और आम जनता इसमें परेशान है। अब आरएसएस इस चीज को लेकर के सख्त है, लेकिन मैंने आप दर्शकों को कई बार अपने प्रोग्राम में यह भी बताया कि आरएसएस 10 सालों तक कहां था। 10 सालों तक क्यों नहीं बोला जब पूर्ण बहुमत में थे नरेंद्र मोदी? तो आरएसएस को भी ईडी सीबीआई के डर में दिखा करके रखा गया, और जब कमजोर होने के बाद आरएसएस सख्त हुआ है। और यह नहीं कि भाजपा को बचाने के लिए, नहीं, नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, नहीं, नरेंद्र मोदी ने इतना खेल खराब कर दिया है कि आरएसएस समाप्त न हो जाए, इसलिए आरएसएस को बचाने के लिए अब वह मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं। और यह बदलाव होने जा रहा है, सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो भाजपा का अध्यक्ष अब 3-4 दिन या 9 तारीख ले लीजिए आप, उस वक्त तक ऐलान हो जाएगा, यह कंफर्म हो चुका है अब कहीं ना कहीं। और नंबर 2, जेडीयू के नेता ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। क्या यह सच है? आखिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू। नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? कैसे भी पीएम बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनाए देंगे क्या पीएम? या नीतीश कुमार की इतनी हैसियत है क्या कि वह इतनी सीटें ले आने के वो पीएम बन जाए? बिहार में तो अभी तक वह पूर्ण बहुमत ला नहीं पाए। जब बिहार में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए तो देश में कहां से लेकर के आएंगे कि पीएम बन जाएंगे? भाजपा कभी पीएम बनाएगी नहीं। तो इसका मतलब यह साफ है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख है। यह चीज अब दिख रही है, क्योंकि मैंने ही आपको एक खबर बताई थी कि यह सुनने में आया था कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के बाद कहा। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई
बीआरएस पार्टी जो है, तेलंगाना की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की 10 साल सत्ता में रही। महाराष्ट्र बीआरएस को उन्होंने एनसीपी शरद पवार में विलय कर दिया अपनी पार्टी को, जो नरेंद्र मोदी के साथ थे, नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, समर्थन दे रहे थे। वह 19 के बाद 24 तक वह समर्थन दिए, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन तेलंगाना चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस की सत्ता आ गई, कांग्रेस की सत्ता आ गई तो बीआरएस समाप्त हो गई, अपने घर की है न घाट की। जो जो मोदी के साथ जुड़ा वह सब की कुर्सी चली गई और सत्ता चला गया। इसे कहते हैं भाग्यशाली, या क्या कहेंगे? थोड़ा आप लोग भी कमेंट में लिख दिया कीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहें, जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बेड़ा गर्क भई। तो यह चीजें अब नरेंद्र मोदी के साथ हुई। अब नीतीश कुमार का मंत्री, यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार पहले अपने नेताओं से बयान दिलाते हैं, फिर प्रवक्ताओं से दिलाते हैं, फिर उसके बाद खेल करते हैं। अब यह खेल बहुत दिन से चल रहा है, लोग ऊब से गए हैं। अब यह खेल नहीं चल रहा है, यह जो चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रहा है। इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं तो ही संभावनाएं पीएम की हो सकती है, अन्यथा इम्पॉसिबल है कि इस जीवन में नीतीश कुमार पीएम बन जाए, या इम्पॉसिबल है। रत्ती भर भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, यह सच है। तो यानी कि कुछ न कुछ संकेत है, इस पर अभी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा, क्योंकि नीतीश के बगैर भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के हालात में महाराष्ट्र चुनाव के तुरंत बाद आ जाएगा। और जब महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान अब से कुछ ही दिन, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, 5-7 दिनों के बाद ऐलान होने वाला है तारीखों का। इसीलिए मोदी झारखंड और महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, हरियाणा से गायब होकर। एक तो हारता हुआ स्टेट, हार रहे हैं तो क्या करें। लेकिन महाराष्ट्र में भी सेम परिस्थितियां। तो अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन ही बना सकता है, ऐसे और कोई नहीं बना सकता। और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर मुहर लगाएगा, ऐसे व्यक्ति पर जिसका कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार देगा, तो ऐसा दांव लगाएगा। यह भी एक असंभव सी बात है। लेकिन समय है, समय आते और समय जाते रहते हैं, यह कुर्सी किसी की नहीं होती। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। उस पर चर्चा तब होगी जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल आधिकारिक तौर पे हो जाएंगे। लेकिन इस पर तब सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। हालांकि 11 बजे के प्रोग्राम में यह दोनों प्रश्न मैं रखूंगा कि नीतीश का बदला मूड, अचानक बुलाई इमरजेंसी मीटिंग क्यों? कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने कल इमरजेंसी मीटिंग बिहार में की है। आखिर वह मीटिंग क्यों हुई? कुछ और आजकल मीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है नीतीश कुमार की। दिल्ली से आए, नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, आ गए, किसी भाजपा के नेता से नहीं मिले, आए, मीटिंग किया, फिर हवाई यात्रा किया बिहार का, फिर मीटिंग किया, फिर इनके मंत्री ने बयान दिया कि पीएम फेस है, पीएम का चेहरा है, वो पीएम बनेंगे, फिर मीटिंग किया। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो दाल में गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। क्योंकि नीतीश कुमार के सामने दो तीन चीजें बड़ी बुरी तरह से रेंग रही हैं। नीतीश कुमार बिहार के अंदर उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया उन्हें, और वह गुमराह होते रहे और गुमराह करते रहे लोगों को, अब वह जनता गुमराह होने के पक्ष में नहीं है। वह जनता बिहार की जो है 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश है, वह जनता अब समझ गई है कि यह हमें गुमराह कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मेरे ये आखिरी चुनाव है, 2020 में कहा था, उसके बाद कहा 24 में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आएंगे। विशेष राज्य का दर्जा की बात पहले भी नरेंद्र मोदी ने 2015 में उठाई थी। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में कहा था, लेकिन 1.25 लाख रुपया भी नहीं दिया।
अब 9वीं अनुसूची का आरक्षण बिहार के लिए, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज भूल जाइए, लेकिन 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालना ताकि 65% आरक्षण हो जाए और बिहार को फायदा हो, यह कार्य नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं और यह बिहार की मांग है और बिहार की सबसे बड़ी जरूरत यह है। इस चीज को लेकर नीतीश कुमार बहुत खासे परेशान हैं। ऐसे हालात में नीतीश कुमार को ही जब तोड़ने की कवायद में बीजेपी लगी हुई है और बीजेपी बिसात बिछा दी है, तो साथ रह करके क्या हासिल होगा। तो नीतीश कुमार कुछ विचार कर रहे हैं। राहुल गांधी मिलते हैं, मिलने का समय दे रहे हैं या बात करते हैं, या अब हरियाणा के चुनाव के बाद पता चलेगा। इस पर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं कि मोदी से भी नहीं मिल रहे, जेपी नड्डा गए उनसे भी नहीं मिले, उनके डिप्टी सीएम को, भाजपा के 2-2 डिप्टी सीएम, उनको बैठकों से निकाल दे रहे हैं। तो यह चीजें बहुत कुछ संकेत दे रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का रवैया जो आज तक रहा पलटीबाजी का, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत कुछ इस पे कह पाना या जल्दबाजी होगा। अच्छा,